हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी पेज नंबर 95, पेज नंबर 101, पेज नंबर 105, पेज नंबर 110 एंड 112 के जितने भी क्वेश्चंस थे, हम आपको उनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा चुके हैं। अब हम लोग पेज नंबर 113 पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 6 यानी लाइफ प्रोसेसेस का वो एक्सरसाइज है, उसके सॉल्यूशंस आज हम प्रोवाइड कराएंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आपको सीरियल वाइज बताएंगे, ठीक है। अगर आपने पिछले जो वीडियोज़ हैं जो पेज नंबर वाइज आपको दिए गए हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आपको ये पता है कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पेज नंबर वाइज कोई आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया गया है, जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एक्सरसाइज भी, जो जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज पे दिए गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग ध्यान से उसको समझिए और उनका जो सॉल्यूशंस हैं, उनका जो आंसर्स हैं, आप लोग अच्छे से उसको तैयार कीजिए, जिससे आपको क्या हो, बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन हो जो आपके आने वाली जो एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए जो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि जो हमारी बॉडी में किडनी होती हैं ये किसके लिए बनी होती हैं, ठीक है। तो हम आपको बता चुके हैं जो किडनीज़ होती हैं उनमें जो बेसिक जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन्स, और इनका फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन का होता है। तो इनके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है न्यूट्रिशन, दूसरा ऑप्शन है रेस्पायरेशन, तीसरा है एक्सक्रीशन और चौथा ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन। तो आई होप आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। जो किडनीज़ होती हैं ह्यूमन्स बींग्स में, इनका वर्क क्या होता है, एक्सक्रीशन के लिए होती हैं ये। तो इसका जो आंसर है वो सी नंबर है, एक्सक्रीशन। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। आपने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपने देखा था कि जाइलम और फ्लोएम दो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट्स में। जो जाइलम होता है उसका फंक्शन क्या होता है, जो सॉइल होती है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है बाय द रूट्स, और ये होल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी जाइलम का फंक्शन यहाँ पे पूछा गया। तो ऑप्शन ए दिया गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी दिया गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, सी दिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड एंड डी दिया गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो आई होप आप लोग इसका भी आंसर समझ गए होंगे कि जाइलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, यानी जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो फूड है मटेरियल उसको खुद वो प्रिपेयर करते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और ग्रीन प्लांट्स में होता क्या है, उसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है उनको यूज़ करके वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी ऑप्शन है सनलाइट एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है, और वो जो है रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके अपना फूड उसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इज द राइट आंसर। एंड लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो हम ग्लूकोज यानी जो हम फूड खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो ग्लूकोज में टूटता है ना। और ग्लूकोज में टूटता किस तरीके से है, तो बीच में बनता है पायरुवेट, ठीक है,
और ये पायरुवेट जब बनता है, ग्लूकोज जब टूटता है, तो ये कहाँ होती है कि पायरुवेट से CO2 H2O और एनर्जी निकलती है। तो ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? तो ये प्रोसेस ऑप्शन ए दिया गया है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी इज न्यूक्लियस। इसका राइट ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि इसका जो आंसर है बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका राइट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। मतलब इसका ये है कि हमारी बॉडी में फैट का यानी वसा का डाइजेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो अब इसका आंसर देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि फैट का डाइजेशन कहाँ होता है। तो आंसर है फैट डाइजेशन प्रोसेस अकर्स इन स्मॉल intestine with the help of bile juice, because bile juice break down fat means large molecule into small globules. फैट डाइजेशन प्रोसेस अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो फैट का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस की सहायता से। बिकॉज क्योंकि बाइल जूस ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अब यानी किस तरह होता है, यानी कैसे होता है डाइजेशन। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, उसका नाम क्या है, लाइपेज। which is present in pancreatic juice and intestinal juice convert it into glucose, fatty acid and ग्लिसरॉल। किस तरह होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, लाइपेज है। ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो कहाँ होता है, पैंक्रियाटिक जूस में होता है और इंटेस्टाइनल जूस, ये दोनों पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस दोनों मिल करके करते क्या हैं, जो फैट होता है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा मीन्स सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में, 3 पेयर्स होती हैं और इनसे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होता है जिसकी हेल्प से डाइजेशन होता है हमारे फूड का। तो सलाइवा, इसका आंसर देखते हैं। सलाइवा कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स called amylase, which help in the
conversion of starch into ग्लूकोज। स्टार्च कहाँ कहाँ मिलता है? जैसे कि चावल हो गया और रोटी हो गई, ये जो हम खाते हैं इसमें स्टार्च होता है। और स्टार्च को हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें से एमाइलेज, ये एंजाइम है, इसका सेक्रेशन करती हैं और इससे स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और इस तरीके से सलाइवा डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 101 पे एनसीईआरटी की बुक में आपकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पर मिलेगा और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो इसको हम जान लेते हैं डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो आप लोग लिख भी सकते हैं, एक तरफ लिखिए एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी तरफ लिखिए यानी राइट साइड पे लिखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट जो डिफरेंस है, एरोबिक रेस्पिरेशन ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है। सेकेंड जो डिफरेंस है वो ये है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। बट इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। और इसमें थर्ड जो डिफरेंस है, एंड प्रोडक्ट आर CO2 and H2O, whereas in anaerobic respiration end product are ethyl alcohol or lactic acid and CO2. Fourth difference is lot of energy liberated. That is about 38 molecule of ATP. Here in anaerobic respiration, small energy is liberated, that is 2 ATP, adenosine triphosphate. And the fifth difference is aerobic respiration occurs in plants and animals, whereas anaerobic respiration occurs in anaerobic bacteria and human muscle cells.
मीन्स जब हम लोग बहुत तेज़ी के साथ रन करते हैं, बहुत तेज़ रन करते हैं, तो इनसफिशिएंट जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मसल्स में, ह्यूमन की मसल सेल में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द एल्वुलाई डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 105 पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ पे इसका आंसर आपको मिलेगा। यानी कि आपको जो पेज नंबर 105 पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का होगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। यानी कि अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम हो जाती है तो उसके क्या प्रभाव हमारे शरीर पर दिखेंगे। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो आइए आंसर की ओर देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हीमोग्लोबिन है क्या। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है जो कि हमारी ब्लड के आरबीसीज में पाया जाता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कहाँ से, लंग्स से, और जितने भी बॉडी टिश्यूज होते हैं वहाँ पर ये सप्लाई करता है। अब अगर हीमोग्लोबिन की अमाउंट क्या होगी, कम होगी, तो सफिशेंट मात्रा में, सफिशेंट अमाउंट में जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड कैरी नहीं कर पाएगा, और जब होगा क्या, अगर ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीडेशन कम होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कम होगा तो एनर्जी कम बनेगी, एनर्जी कम बनेगी तो कोई भी पर्सन होगा जिसके पास हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा, वो जल्दी से टायर्ड हो जाएगा, यानी थक जाएगा। ठीक है। तो आंसर नोट कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में हम लोग HB से लिखते हैं। हीमोग्लोबिन इज द रेड ब्लड पिगमेंट present in the blood RBCs and it binds oxygen from the lungs and supplies to the other tissues of the body. If the amount of hemoglobin is less, then the blood cannot carry the sufficient amount of oxygen so that the oxidation process does not occur properly, and hence the person with low hemoglobin will tired quickly. ठीक है। जब अमाउंट हीमोग्लोबिन की कम होगी तो वो पर्सन, उसको जो एनर्जी है वो पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाएगी सफिशेंट अमाउंट में, तो वो जल्दी थक जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होता है, पहले हार्ट से ब्लड जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, तो एक बार जाता है फिर वापस आता है, तो किस तरीके से ये ज़रूरी है और ये क्यों ज़रूरी है, आइए इस पर हम देखते हैं क्वेश्चन। आंसर इज इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स
Heart has 4 चैम्बर. वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, ये मैमल्स जितने होते हैं तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है. हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स एंड द ब्लड सर्कुलेशन अकर्स ट्वाइस इन ईच कार्डियक साइकिल. ईच कार्डियक यानी प्रत्येक कार्डियक साइकिल में डबल यानी ट्वाइस सर्कुलेशन होता है. दिस इज रिफर्ड एज डबल सर्कुलेशन. ये हो गया डबल सर्कुलेशन. क्या होता है? फ्रॉम द वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इनटू राइट एट्रियम ऑफ हार्ट. जब हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन के बाद CO2 का फॉर्मेशन होता है और CO2 उसी हीमोग्लोबिन के साथ वापस आता है. कहाँ पर? हार्ट में. राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट and then passes through the ventricle. It reaches in the lungs for purification. और लंग्स के पास CO2 हमारे नोज के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है और वहाँ से O2 ले लिया जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है. ठीक है. इन लंग्स इट रीचेस CO2 एंड टेक्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेता है, एंड इट कम्स बैक अगेन इन द हार्ट एंड देन सप्लाई टू द अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी. लंग्स के पास जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन को रिसीव करेगा, CO2 को वहीं पर रिलीज़ करेगा. जब प्योरीफाई हो जाएगा ब्लड ऑक्सीजन तो फिर कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा और हार्ट से फिर होल पार्ट ऑफ द बॉडी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम. तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसके जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है. ठीक है. तो इसका आंसर ये होगा, इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जाइलम ट्रांसपोर्ट्स water and minerals dissolved in water, whereas phloem transports food material which is prepared by the green leaves to the whole parts of the plant body. जो ग्रीन लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लोएम करता है लीव्स से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मीन्स फ्रॉम लीफ टू द रूट. एंड जो जाइलम होता है उसका फंक्शन होता है रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, वहाँ से मिनरल्स एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है. ठीक है. एंड द क्वेश्चन नंबर 13, कंपेयर एल्वेलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग. यानी कि जो लंग्स में एल्वेलाई होती हैं और किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें कंपेयर करना है, उनके स्ट्रक्चर में और उनके फंक्शन में. तो देखिए, इन बोथ एल्वेलाई इन लंग्स and nephrons in kidney have dense blood capillaries, dense network of blood capillaries but in function
alveoli purify the impure blood, whereas nephrons excrete the waste materials, whereas nephrons excrete the waste material of the body। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। जो लंग्स होती हैं, लंग्स में जो एल्वेलाई होते हैं और किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, इनके डेंस नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। और एल्वेलाई का फंक्शन क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, जबकि नेफ्रॉन्स होती है उनका फंक्शन होता है वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना। ठीक है, तो ये आज हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया चैप्टर फर्स्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकंड चैप्टर के बारे में स्टडी करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।